होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। श्रीमती कृष्ण, डीजीपी श्रीमान कैलाश मकवाना जी, डीजी होमगार्ड श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी, कर्नल राजेश कुमार साहा जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, होमगार्ड्स के सभी परिवार के स्नेहीजन, पत्रकार साथियों, प्रिय जवानों, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण निष्काम सेवा अर्थात बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, सत्य निष्ठा के साथ कर्तव्य करने का ज्ञान दिया। घर का प्रहरी, ये हमारे लिए ये स्वामी देश प्रेम के साथ अपनी निष्पक्ष सभी कामों के लिए कर्तव्यरत कोई जवानों का समूह है, तो वो हमारा होमगार्ड कठिनाई में चुनौती को स्वीकार करने वाला और नारी शक्ति के प्रति हमें नारी शक्ति के प्रति हमें प्रेरणादायी प्रदान करने वाली होमगार्ड नारी सुरक्षा महत्व प्रबंधन विभाग की महानिदेशक श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को मैं स्वागत भाषण के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। होमगार्ड नागरिक सुरक्षा संगठन आज अपना गौरवमयी स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा संगठन आज अपना गौरवमयी स्थापना दिवस मना रहा है। नागरिक सुरक्षा संगठन को निर्वाचन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों, आपदा मित्रों एवं उनके परिवार के सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती। हमारे बीच आगमन आज के हमारे अवसर पर हमारे प्रदेश के आने वाले मंत्री महोदय का हमारे बीच आगमन हमारे हर्षोल्लास के साथ साथ मूल्यों को बढ़ाने वाला है। आपकी देखभाल उपस्थिति संगठन के अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को एक नई ऊर्जा से कार्यक्रम में हमारे आग्रह पर हमारी बेहद प्रसन्नता है श्रीमती कृष्णा गौड़ जी हमारे इस कार्यक्रम में हमारे आग्रह पर हमारे बीच श्रीमती कृष्णा गौड़ जी उपस्थित हुई है और आगे आने से निसंदेह महिला शक्ति का मनोबल बढ़ेगा और महिला सशक्तिकरण की ओर एक नई कदम होगा। होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन का बल काफी महत्वपूर्ण यूनिटों के साथ साधनों के मध्य प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक एवं बचाव कर्तव्य परायणता और जन सेवा की उत्कृष्ट गौरवशाली परंपराओं का सृजन किया है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती की जो और भी हूँ समर्पण का भाव, त्याग की भावना देशभक्ति जाकर क्षमता वृद्धि की गई है। बल के निरंतर प्रशिक्षण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साथ देश के महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें बाढ़ आपदा के साथ साथ CSSR, MFR एवं CBRN इत्यादि में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इंदौर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र राला मंडल का भी विकास किया जा रहा है। वर्ष 2025 में मानसून के दौरान
प्रदेश के जिला मंडला, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, गुना, शिवपुरी इत्यादि जिलों में अतिवृष्टि से निर्मित परिस्थितियों में 1372 आपदा राहत एवं बचाव कार्यों के माध्यम से 5075 व्यक्तियों को सुरक्षित बचाया जाकर आमजन की जान माल की रक्षा करते हुए बल ने अपनी अभूतपूर्व क्षमता का परिचय दिया है। देश में आपात स्थितियों से निपटने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैयार करने एवं प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रदेश की विभिन्न होमगार्ड जिला इकाइयों में विशेष अभियान की श्रृंखला के तहत माह नवंबर 2025 तक कुल 82,010 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 66,784 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को आपदा एवं आपातकालीन स्थितियों से निपटने एवं सहयोग के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन में आम जनमानस को युवाओं की सहभागिता एवं सहयोगिता सुनिश्चित करने के लिए आपदा मित्रों को तैयार करने एवं प्रशिक्षित करने का कार्य भी किया जा रहा है। आज स्थापना दिवस के इस अवसर पर होमगार्ड परिवार के प्रतिभावान बेटे एवं बेटियों का, जिन्होंने 10वीं, 12वीं, इंजीनियरिंग तथा MBBS एवं अन्य उच्च शिक्षा की परीक्षाओं में उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर परिवार के साथ साथ विभाग को भी गौरवान्वित किया है, मैं बधाई देती हूँ एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश के मुखिया, ऐसे कर्मयोगी जिनका जीवन काल असाधारण उपलब्धियों से भरा हुआ है। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर राजनीति के शिखर तक पहुँचना उनके त्याग, तपस्या और सेवा समर्पण की कहानी है। यहाँ आकर उन्होंने हमें गौरव और मान दिया। यह विभाग उनका अपना है और वे हमारे हैं। इसी आत्मीय भाव के साथ पावन आशीर्वचन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर आमंत्रित करता हूं। आप लोगों की जोरदार करतल ध्वनि के बीच में आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। होमगार्ड स्थापना दिवस 6 दिसंबर चाइना वार के समय स्थापित ये होमगार्ड्स का 63वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, DGP श्रीमान कैलाश मकवाना जी, DG होमगार्ड श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी, कर्नल राजेश कुमार साहा जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, हमारे होमगार्ड्स के सभी परिवार के स्नेहीजन, पत्रकार साथियों, प्रिय जवानों, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने निष्काम सेवा अर्थात बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, सत्य निष्ठा के साथ कर्तव्य करने का जो ज्ञान दिया, इसी आदर्श वाक्य के चलते हुए हमारा पूरा होमगार्ड्स का परिवार पूरी निष्ठा, सच्चाई, समर्पण के साथ देश सेवा में लगा। मैं सभी जवानों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होमगार्ड्स अर्थात घर, होम और गार्ड्स अर्थात घर का प्रहरी, ये हमारे लिए ये अलग प्रकार का एक अपना स्वावलंबी देश प्रेम के साथ अपनी निष्पक्षता के साथ सभी कामों के लिए कर्तव्यरत कोई जवानों का समूह है, तो वो हमारा होमगार्ड्स परिवार। मैं आपको हर संकट में संकट को हरने वाला, हर कठिनाई में चुनौती को स्वीकार करने वाला और हर सच्चाई के साथ डटे रहने के साहस के रूप में खड़े रहने वाला अधिक जवान के नाते से आपको पाता हूं, आपको बधाई देता हूं। इस नाते से भी होमगार्ड्स केवल ये वस्त्र के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाला कोई दल या जवान नहीं है, ये राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है और ये आपदा और विपदा में भी अपनी डटकर भूमिका निभाने वाला भी समूह है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस नाते से कुछ पंक्तियां हैं। मैं एक सैनिक हूँ, पुलिस हूँ, रक्षक हूँ, प्रहरी हूँ, रात में हूँ और दिन में भी हूँ, और जब कहो तब हाजिर हूँ। परेड में भी हूँ, ट्रैफिक में भी हूँ, थाने में भी हूँ। जहाँ जरूरत वहाँ मैं हूँ, जहाँ कम वहाँ मैं हूँ।
क्योंकि मैं होमगार्ड्स हूं। मेरी अपनी ओर से इस 4 पंक्ति के साथ आपको ये आज होमगार्ड दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और खास करके जितने प्रकार से मैं अपने लंबे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी काल से सच में आपकी भूमिका को देख करके वाकई में आपको नमन करने की इच्छा होती है। आपको बधाई देना चाहता हूं आपकी दक्षता के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए, क्योंकि कई सारे कारण से आप न तो पुलिस से कम पढ़ते हैं न पुलिस से अलग दिखते हैं। दोनों के साथ रह करके ये जो आपकी भूमिका है, सच में ये अलग भूमिका है। मैं आपको इस नाते से बधाई भी देता हूं। और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में 2014 में एसडीआरएफ का गठन हुआ, तब होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, एसडीआरएफ तीनों ने मिलकर के एक त्रिशूल तैयार किया, जिससे आपदा प्रबंधन में एक नई ऊंचाइयां हासिल हुई। अकेले पिछले वर्ष 5075 नागरिकों को जीवन दान देकर के आपने मानवता को सुरक्षित रखने का जो व्रत निभाया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बाढ़ में आपने देवदूतों की भूमिका अदा की। बाढ़ में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर आपने मानवता का धर्म निभाया। मुझे गर्व है प्रदेश में 82,000 से अधिक नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर्स पंजीकृत किए जा चुके हैं। 67,784 वॉलंटियर्स को विशेष आपदा प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसको हम आपदा मित्र के नाते से भी जानते हैं। मुझे ये बताते हुए भी गर्व है कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इंदौर नाला मंडल को एसडीआरएफ, होमगार्ड, सिविल डिफेंस आदि को आपदा प्रबंधन जैसे विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 सामने है, ऐसे में 5,000 से ज्यादा होमगार्ड के जवानों का भर्ती का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। और खास करके विशेष पिछड़ी जनजाति युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड्स को प्रशिक्षण में भर्ती हेतु हमने बेगा, भारिया, सहरिया बटालियन पे भी विचार किया है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि जब आपका ये स्थापना दिवस है तो खाली हाथ आकर के कैसे बात करता, तो कुछ निर्णय भी करके आया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक कार्य हेतु पुरस्कार की भी मैं घोषणा करता हूं। इस तरह से हमारे 10 रेस्क्यू टीमों को प्रति वर्ष 51,000 के पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इसी मंच से 3 वर्ष में 2 माह के बाध्यकाल ऑफ को भी मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। साथ ही साथ मंच से प्रतिवर्ष मिलने वाली अनुकंपा अनुदान राशि 360 ये थोड़े कम पड़ते हैं, इसको भी बढ़ाने की घोषणा करता हूं। ये बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसको बढ़ाने की घोषणा करता हूं। अब जब हमारे धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक तीर्थाटन कराने वाले राज्यों में से शामिल हुआ है, अलग अलग देवस्थान, चाहे बाबा महाकाल का ज्योतिर्लिंग हो या बाबा ओंकारनाथ का धाम हो, दोनों ज्योतिर्लिंग सहित कई सारे लोग हम बना रहे हैं। तो ऐसे में होमगार्ड्स के लिए 488 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। साथ ही साथ हमने कहा कि प्रत्येक मंदिर, देवालय और ऐसे स्थान जो हमारी आस्था से भी जुड़े हैं, उसमें होमगार्ड को प्राथमिकता दी जाए। इस दिशा में हम लगातार बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। वैसे तो 1988 के बाद नए जिलों में जब अतिरिक्त बल की बात हुई, तब हमने नवीन जिलों के साथ अतिरिक्त पद भी सृजित किए हैं। जब आपसे बात कर रहे हैं तो शासन बहुत सारी तरह से हमारे आपदा प्रबंधन जैसे त्वरित कार्यों के संपादन में भूमिका होने के बाद भी बल के अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जवानों के लिए नजदीक में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं, ये कठिनाई देखते हैं। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि शासन की योजनाओं में पीपीपी मॉडल और रीडेंसिफिकेशन के आधार पर आवश्यक आवास बनाए जाए, जिसके कारण से हमारे जवान और अधिकारियों के आवास की समस्या भी हल हो। और हमारा तो प्रयास है कि आपको स्थायी रूप से आवास दिला करके आपकी भी मदद की जाए, ताकि ये जो सरकारी आवास से ही जो काम चलता है, इसके बजाय स्थायी रूप से जब प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश का अलग प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, तो पुलिस के जवान हो या होमगार्ड के जवान,
ये कैसे अछूत रह सकते हैं। हमारी इस भावना के साथ आप सबके लिए भी स्थायी रूप से आवास की घोषणा करता हूं। एक बार फिर मैं पुनः आप सबको होमगार्ड्स के स्थापना दिवस की शुभकामना देता हूं। आपकी वीरता, आपकी निष्ठा और आपकी सेवा को नमन। बाबा महाकाल से प्रार्थना है वो आप सभी को स्वस्थ और प्रसन्न रखे। मेरे साथ बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर आज होमगार्ड परिवार की खुशियों का पारावार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय और पावन उपस्थिति से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय और पावन उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। प्रदेश के मुखिया के रूप में परेड कमांडर 2IC को अपनी कमान सौंपते हुए परेड कमांडर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट आशीष कुशवाहा और परेड सेकेंड इन कमांड प्लाटून कमांडर उज्जैन गायत्री वर्मा और ये सुंदर नयनाभिराम दृश्य परेड के कूच करने की कार्यवाही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय और पावन उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। प्रदेश के मुखिया के रूप में आपने मध्य प्रदेश में उन्नति से विकसित और गौरवशाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। विद्यार्थी जीवन से ही कर्मभूमि के महासमर में आप राजनीति, राष्ट्रभक्ति और सेवा धर्म के पथ पर चले हैं। अपनी सामाजिक राजनीतिक यात्रा में आज मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण राष्ट्र में प्रतिष्ठित किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी प्लाटून कमांडर और परेड कमांडर से परिचय प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं का जीवन संघर्ष और संघर्ष की गाथा से भरा हुआ है। उनके त्याग, तपस्या और सेवा से परिपूर्ण जीवन ने उन्हें जन जन का सच्चा नेता बनाया है। उनके संदेश से हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है, जिससे हम अपने कार्यों को और भी निष्ठा और समर्पण के साथ कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सदैव प्रेरित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का पावन संदेश